नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राधिक रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे हम 10 मिनट रीजनिंग टिप्स को लेकर है, ट्रिक्स को लेकर हम स्टार्ट कर रहे हैं। और बेसिकली आज जो टॉपिक है वो है सिलोजिज्म। ठीक है, तो सिलोजिज्म का ये सवाल है और इसको हमें सॉल्व करना है। ये स्टेटमेंट है, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट एक्चुअली आपके एग्जाम में आता है तो 3 या 4 स्टेटमेंट आते हैं। थोड़ा सा स्टेटमेंट मैंने क्या रखा है, 4 और 2 6 स्टेटमेंट है। बेसिकली इस सवाल के थ्रू आपके 5 से 10 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो कंसेप्ट इसमें रखे गए हैं, है ना। तो एक ऐसा सवाल है जिसके बेसिस पे हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट कहता है तो इसको डिस्कस करते हैं और समझते हैं, है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट आपसे कहता है ओनली अ फ्यू ए आर बी, ए का केवल कुछ ही पार्ट क्या है, बी है। तो आपने इसमें किया कि ए का केवल कुछ ही पार्ट क्या है, बी है। तो कुछ पार्ट ऐसा होगा जो बी नहीं होगा। तो ए का केवल कुछ ही पार्ट बी है और कुछ पार्ट ए का ऐसा होगा जो बी नहीं होगा। ठीक है, फिर आपसे कहता है ऑल ए आर क्यू, सारा जो ए है वो क्या है, क्यू है। फाइन। कहता है सम बी आर सी, कुछ बी का पार्ट क्या है, सी है। ओके, देन ओनली का मतलब क्या होता है, रिवर्स होता है। ओनली सी आर एम का मतलब है सारा जो एम है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सारा एम क्या हो गया, सी हो गया। अब फ्यू ए आर जी, ए का कुछ पार्ट क्या है, जी है। ठीक है, और फिर आपसे कहता है ओनली जी आर एन, तो सारा जो एन होगा वो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ये आपका एक स्टेटमेंट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ओनली फ्यू का मतलब होता है सम के साथ सम नॉट। ओनली क्या है, ऑल का रिवर्स केस है। ठीक, अब हमें कंक्लूजन ट्रू फॉल्स करने हैं। तो बेसिकली अब देखो जरा किस तरह से हम इसको ट्रू फॉल्स करेंगे। पहला कहता है सम क्यू आर नॉट बी, क्या क्यू का कुछ पार्ट ऐसा है जो बी नहीं है। क्या क्यू का कुछ पार्ट ऐसा है जो बी नहीं है। देखो ए का कुछ पार्ट ऐसा है जो बी नहीं है और सारा ही क्या है, क्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला पार्ट है ये ए का भी है, क्यू का भी है। तो कुछ क्यू का पार्ट भी ऐसा होगा जो बी नहीं होगा, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यस, सम क्यू आर ऑल्सो नॉट बी। दूसरा, सम बी आर नॉट ए। अब आपको पता है कि अगर ए का केवल कुछ ही पार्ट क्या है, बी है, तो ए सारा बी नहीं हो सकता, लेकिन सारा बी क्या हो सकता है, ए हो सकता है। सारा ए तो बी नहीं हो सकता, लेकिन सारा बी क्या हो सकता है, ए हो सकता है। ऑल पॉसिबल है, इट मींस सारे बी के ए में आने की संभावना है। जब कभी भी ऑल की पॉसिबिलिटी है तो सम नॉट का रिलेशन क्या होता है, डाउटफुल। अगर ऑल का रिलेशन पॉसिबल होता है तो सम नॉट का रिलेशन क्या होता है, डाउटफुल होता है। ठीक है, सारा बी क्या हो सकता है, ए हो सकता है। अगर सारे बी के ए होने की संभावना है तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखो, ऑल जी कैन नेवर बी ए। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एग्री या डिसएग्री। वो कह रहा है कि सारा जी कभी भी ए नहीं हो सकता। आप एग्री करोगे या डिसएग्री करोगे। सारा ए कभी भी जी, सॉरी, सारा जी कभी भी ए नहीं हो सकता, ऐसा कह रहा है। बिल्कुल बात सही। क्यों सही है, देखो ओनली जी आर एन का मतलब क्या है, केवल जी ही क्या होगा, एन होगा। केवल जी ही एन होगा तो एन का रिलेशन किसी अदर से कनेक्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ ओनली वर्ड। तो एन कैन नॉट रिलेट विद अदर। तो इस एन की वजह से, इस एन की वजह से सारा जो जी है वो ए का पार्ट नहीं हो सकता, अदरवाइज हो जाता। बट बिकॉज ऑफ एन नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, एग्री करेंगे। ठीक, नो एम इज बी। अब देखो आपने देखा यहाँ पे ओनली सी इज एम का मतलब क्या है, ओनली सी इज एम का मतलब है एम कैन नॉट रिलेट विद अदर। एम का सी के अलावा किसी से भी रिलेशन नहीं होगा। एम का सी के अलावा किसी से भी रिलेशन नहीं होगा। सी के अलावा जो एम है ना, एम का सी के अलावा जो भी ग्रुप ऑफ आइटम होगा उन सबके साथ नो डेफिनेट होगा। सी, एम कैन नॉट रिलेट विद अदर। ठीक है, तो इसलिए नो एम इज बी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सम सी आर नॉट बी। अब बात सुनो, सी का जो पार्ट एम में आया मतलब ऑल सी कैन नॉट बी बी। सारा सी क्या है, बी में नहीं आ सकता, तो बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, इसीलिए कुछ सी का पार्ट ऐसा होगा जो बी नहीं होगा। क्या सारा सी है बी में आ सकता है, नहीं आ सकता, बिकॉज ऑफ एम। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। होपफुली इस तरह के सेशन आपको यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, जहाँ पे मैं अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से वो स्मार्ट क्वेश्चंस हम लेके चलेंगे, जिससे कि आपके छोटे कम समय में और आपकी बेहतर वे में चीज़ें समझ में आए और आपकी क्लियर हो। ठीक है, जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली ट्रिक्स में ऐसे ही स्मार्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।